तुम you're right. BJP is actually going to have a total sweep with that. एक हमारे पास कॉलर है जी, कौन सा और कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा एक मिनट भाई रुक जाएं, मैं आपको कनेक्ट कर लूं, उसके बाद में आप बोल लें। अच्छा नित्यानंद भाई बोल रहे हैं वे हमको वकालत बता दो, हम कल से ही बाहर निकल आएंगे। वे नौजवान आदमी है भाई कल से क्यों, अभी बाहर निकल आओ, अभी बाहर निकलो, निकलो अभी बाहर निकलो, किसने रोका है तुम्हें? हाँ भाई हमारे साथ एक कॉलर है जी, कौन सा और कहाँ से बोल रहे हैं? मुंगेरी लाल के हसीन सपने। हाँ मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बोले जी सुधा साहब, मैं ग्रेटर नोएडा दिल्ली से बोल रहा हूँ। बोले। अच्छा पहले वो वीडियो की आवाज कम कर रहे हैं सोहेल सिद्दीकी, वीडियो की आवाज कम कर रहे हैं, उसके बाद में बात करें। जी मैंने कर लिया। मुझे लगता है कि ऐसा फ्लाइंग स्टेटमेंट आपने दे दिया कि बीजेपी और MIM जो है वो हसीन सबने, आप ग्राउंड रियलिटी देखिए, आपने सारे रैलीज को डिस्कस किया। यूपी में इस वक्त 4 बड़ी रैलीज हुई हैं और मैसिव रिस्पांस है MIM का। अच्छा 20% जो मुस्लिम पॉपुलेशन नोएडा में है ना, आप उत्तर प्रदेश के हिस्से में है ना? मैं एक टाइम पे टोटल ऑल ओवर इंडिया इंचार्ज था बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का, आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और बाय प्रोफेशन एक जर्नलिस्ट भी हूँ और पिछले 50 साल से इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट सर्कुलेटेड इस्लामिक मैगजीन्स मेरे फैमिली से ही निकलते हैं और पॉलिटिकल उर्दू के न्यूज़पेपर साहब, वो एक कहावत है हमारे यहाँ कि योर फादर माइट बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, कैन यू डू सम जॉब? आपको no, that is not the thing. I'm practically into journalism from last 30 years. If you're practically into this, then and I've seen all ups and downs and all the corruptions which political parties forget do. about all the corruption. Forget about all the corruption, whatnot and whatnot. Forget about all those things. But you are doing a marvelous job by exposing many things and you are hitting the टारगेट कि ईवीएम मशीन जो है वो किस तरीके से मैनिपुलेशन कर रही है टोटल अगेन के लिए। अगर उत्तर प्रदेश में मैं आपको एक छोटा क्लिप सुनाता हूँ, आपको बुरा लगे अच्छा लगे भला लगे, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। मोदी का कमरा 3 साल मेरे कमरे के बराबर में था नेशनल पार्टी ऑफिस के अंदर और वो एक घंटे मेरे साथ टाइम गुजारता था, तो मुझे पूरा प्रोसेस मालूम है। लेकिन अगर ये ईवीएम वाली जो आप बात कह रहे हैं, अगर आप इसमें कुछ कर सकते हैं तो प्लीज डू इट। इसमें कोई पैसा देगा या नहीं देगा दैट इज इररिलेवेंट। सॉरी मैं आपको काट रहा हूं इधर, मैं ईवीएम के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, लोगों को उठाने की कोशिश कर रहा हूं, लोग उठाना नहीं चाहते, लोग उठाना नहीं चाहते। देखिए भारतीय जनता पार्टी 274 से 296 सीटें जीतने की गुंजाइश है आज। अगर आज ईवीएम पे चुनाव होगा, आप MIM को जो कह रहे हैं फंडिंग उसके पास भी आती है, तो भाई मेरे पास भी फंडिंग आती है, आपके पास भी फंडिंग आती है। नहीं आपके पास और मेरे पास जो फंडिंग आती है, मेरे पास आपके पास फंडिंग बीजेपी से नहीं आती ना, आपके पास बीजेपी से फंडिंग आती ना। ओके आपके पास नहीं आती ना, MIM के पास बीजेपी से नहीं, बीजेपी के पास MIM के पास बीजेपी से फंडिंग नहीं आती सर। आती है साहब, आती है। आपको अभी आप बोल रहे हैं उन्होंने सारे एक्सेस जो क्रिएट आती है भाई, आती है। मैं आपको उसका ही सुनाता हूँ, एक मिनट रुके। कॉलर साहब आप डटे रहें, आप लगे रहें। एक बात आप पहले बात बोल दिया करो, बात उसकी बात सुन लिया करो। आपसे मैं ऐसे ना सुन नहीं रहा किसी को, पहले उसकी सुन लो बाद में आप सुनाना, कोई बात नहीं है। आपका जवाब वो देगा, उसका जवाब आप देना है प्लीज। जी क्या सुना रहे हैं बताइए। हेलो एक मिनट रुक जाए भाई, एक मिनट रुक जाए जरा, रुक जाए। कोई हम कॉल पे हैं भाई, आ देगा तो बाद में अपनी बात रख लेना, कोई बात नहीं। हाँ नित्यानंद भाई बिल्कुल सही बात है, आपने वो सही बात है। एक मिनट 500 करोड़ देता हूँ जी, सुनिए जी देखिए सुजा भाई, ओवैसी साहब को वोट काटने के लिए मैं खुद चुनाव लड़ाता हूँ, हर चुनाव में 500 करोड़ देता हूँ।
अगर आपको सुनाई नहीं दिया है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, ये रिकॉर्डिंग का क्लिप है। हाँ, आप ये शेयर कर दीजिए। इसमें कुछ 5-6 करोड़ सुनाई दिया मुझे। 5-6 करोड़ नहीं, 500 करोड़ से ज्यादा देता हूं बोल रहा है वो। हर चुनाव में 500 करोड़ से ज्यादा और ये बात नहीं है, ये अकेली बात नहीं है। ओवैसी साहब को मैं इससे जब बात होती है ना हमेशा से, ये हंस के बोला, 1 मिनट रुके, ओवैसी साहब को मैं फोन लगाता हूं। उसने मुझे लाइन पे रख के दूसरे फोन से ओवैसी साहब को फोन लगाया, मेरे सामने बात हुई है लोगों की। तो देखिए भाई, मैं ओवैसी साहब को बहुत अच्छे से जानता हूँ, सोहेल सिद्दीकी साहब, ओवैसी साहब, मैं आज जो हूं ना यहाँ पे, तो उनकी बदौलत हूं। जो अब पार्डन माय फ्रेंड्स, गाने में डंडा घुसेड़ दिया था ना, ओवैसी साहब ने मेरी जानकारी देने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। तो ये मादर चोद, पार्डन माय फ्रेंड्स, ये अल्लाह रसूल की बात करने वाले 1 नंबर के हरामखोर है, 1 नंबर के हरामखोर है। इनकी जिंदगी का दारो मदार निफाक के ऊपर लगा हुआ है। ये अल्लाह की बात करेंगे, रसूल की बात करेंगे, हदीस की बात करेंगे, ठहर के जो है सो लोगों को बोलेंगे आओ इत्तेहाद और एतमाद की बात करो, लेकिन पीछे क्या होता है आपको अंदाजा नहीं है। मैं भी मरने वाला हूं, आप भी मरने वाले हैं सिद्दीकी साहब। जो मैं सुना मैं उसकी गवाही दूंगा, जो मैं जानता हूं उसकी गवाही मैं दूंगा। इनके अकाउंट्स जानता हूं मैं, इनकी यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टीज और कितना जो है फंडिंग वहां से उठा के यहाँ पे अमेरिका में और लंदन में इनका जो इन्वेस्टमेंट है ना, मेरे सामने पड़ा हुआ है भाई। इनके ऐबों के ऊपर पर्दा नहीं डाल रहा हूं मैं, या ऐबों पे से पर्दा नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो मुझे पता है उसके बारे में शायद आपको इल्म नहीं है। मैं यहाँ पे 1 to 1 बात करता हूँ ये हरामखोरों से, मैं 1 to 1 बात करता हूँ। इनकी औकात जो है ना, ये आज आपको ओलसीडी का हाल दिखाता हूँ। इन्होंने जहां जहां कब्जे करवाए, जहां जहां प्लॉटिंग करवाई, आज वो एरिया ना पानी में डूब रहा है। हर बारिश में ऐसा आलम हो रहा है कि नदियों का हिसाब हो रहा है, वहां पे नावें चल रही है, बोट चल रही है। तो ये देखिए, ये तमाम चीजें ना, ये लोगों को इकट्ठा करके बेवकूफ बनाते हैं, लोगों को मरने छोड़ते हैं, फिर उसके बाद में नाम पे, किसी के नाम पे, अच्छा हम MIM इमदाद कर रही है। कोविड के दौरान 5.5-6 करोड़ रुपए का सामान जो है लोगों को पहुंचाने के लिए वहां पे धमक गए। बड़े ओवैसी साहब, छोटे ओवैसी साहब और उनके कुत्ते धमक गए, और वहां पे इमदाद जा रही है किसी और के पास से, पोस्टर लग रहा है MIM का। 5.5-6 करोड़ रुपए की इमदाद के ऊपर इन्होंने अपना नाम लगा। मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्होंने अपने नाम से बांट लिया या अपने लोगों को बांट लिया। लोग सब परेशान थे, किसी को भी बटाओ बढ़ गया, मुझे इस बात की खुशी है। लेकिन उसके बाद में ये लोग जो करते हैं ना सिद्दीकी साहब, आपको दूर से इनकी भाषणों के ऊपर या इनके भाषणों में जाने वाली रैलियों के अंदर जो लोग पहुंचते हैं, इनके चक्कर में मत जाएं आप। भारतीय जनता पार्टी इनके रैलियों में अपने लोग जबरदस्ती भेजती है, खुशी से भेजती है, ताकि लोगों को लगे कि हाँ MIM है, एक है, पावर है जो कि कुछ कर रही है। दूसरी चीज, ये वहीं पे MIM को बढ़ावा देते हैं जहां पे इन्होंने EVM सेट नहीं की है, वोट काटने का काम करते हैं। जहां पे हर EVM सेट नहीं करते। अगर हर जगह इन्होंने EVM सेट कर ली और कंप्लीट वाइप आउट मार लिया ना, तो वो चुनाव वैसे भी कैंसिल होंगे, इनको ये बात पता है। तो इन्होंने एक अच्छा सा फंडा बना के रखा हुआ है। चुनाव जीतने के लिए कितने चाहिए? 50, अगर 100 की गुंजाइश है तो 51 चाहिए। इन्होंने अपने 51 निकाल लिया, उसके बाद में 2-3 और निकाल लिया। उसके बाद जो बाकी के हैं वो 40 दूसरों के पास छोड़ देते हैं। अब लड़ लो, मार लो, जीत लो, कुछ भी कर लो। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो 140 सीटें ये लोग छोड़ के बैठे हुए हैं, 140 सीटें। अब उन 140 सीटों पे ये कुत्तों की तरह सब लड़ेंगे। MIM जीतेगी, ऐसा नहीं है कि MIM नहीं जीतेगी। MIM 3 सीट जीत रही है उत्तर प्रदेश में, 3 से 5 के दरमियान। 100 भी अगर ठहराए, ये 400 पे भी अगर ठहराए ना, 3 से 5 सीटें ये जीत रहे हैं। आज भी हमारे पास जाहिल राशन कार्ड के मुसलमान आज भी मौजूद हैं, जो कि अल्लाह के नाम पे, रसूल के नाम पे मुसलमान को मुसलमान वोट दे करके निकल के आने वाले बहुत है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पागलों की या जाहलों की कमी है, हमारे पास बहुत जाहिल मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सोहेल सिद्दीकी साहब, MIM भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पे भौंकने वाला कुत्ता है, जो कि खाता इनका है,
भौंकता लोगों के लिए है लेकिन पेट अपना भरता है भाई। जी बुरा मत माने, ये दादा, मैं बहुत ही मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इतनी सारी बातें कही और बड़ी बेबाकी से कही। आप मुझे लिंक भी शेयर कर दीजिए, मैं बाद में आपसे बात करूंगा। अभी तो आप लाइव हैं, चलिए आप लाइव के बाद में कॉल करें, इंशाल्लाह बात करते हैं। जी अच्छा, ओके, वालेकुम अस्सलाम। बहरहाल ये हमारे सोहेल सिद्दीकी साहब थे। सोहेल सिद्दीकी साहब, आपको मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी इसलिए कहा, मैं बता दूं कि आपने कहा क्लीन स्वीप मारेगी, तो क्लीन स्वीप आप बीजेपी मारेगी, एमआईएम और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है मेरे हिसाब में। आज जो है मुल्क में कोई पार्टी बीजेपी से अलहदा नहीं है, सारे बीजेपी है अलग अलग नामों से। हमारे पास एक और कॉलर है जी, कौन सा?